यहाँ पर मैं एक ज्योमेट्रिकल टूल रोबो कंपास के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। ऑनलाइन है और फ्री है। जैसा कि इसका नाम ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, रोबो और कंपास। तो यहाँ पर आपको आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के जितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे पेंसिल, रूलर, कंपास, प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर, ये सब आपको एक रोबोट की तरह काम करते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात ये एनिमेशन रूप में आपको दिखाई देते हैं। आइए देखें रोबो कंपास किस तरह उपयोगी है। ज्योमेट्री संबंधित जितनी रचनाएं हैं सभी रोबो कंपास से की जा सकती हैं। आर्ट संबंधित रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं रोबो कंपास से की जा सकती हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही अध्यापक भी अपना ई कंटेंट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए बेसिक्स हैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्ट्स, आर्क, एंगल, मेजरमेंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइन, पॉलीगन और सर्कल। इन सब के बारे में हम बिंदुवार डिस्कस करेंगे। रोबो कंपास का प्रयोग करके ज्यामितीय रचनाएं तैयार करने के लिए आपको गूगल पर रोबो कंपास सर्च करना होगा, ROBOCOMPASS, या आप संबंधित वेबसाइट www.robocompass.com पर भी जा सकते हैं। यहां पर आप रोबो कंपास पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो कुछ इस तरह से खुलेगी। यहां पर आप पीली पट्टी में ओपन रोबो कंपास लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। रोबो कंपास का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। इसको आप तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, नीली स्ट्रिप वाला भाग मेनू बार, जिसमें आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, सेव, अनटाइटल्ड, ऑप्शंस, ये सारे विकल्प हैं। और दूसरा है आपका ग्राफ सीट, जिसमें आपको काम करना है, आपका पूरा काम इसी पर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कमांड एडिटर, जिसमें आपको कमांड्स देने हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है न्यू कमांड्स, यहाँ पर आपको कमांड देने हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में आपके ग्राफ सीट पर पूरा आपका काम होगा। रोबो कंपास के मेनू बार में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका साइन इन का। मैंने अपना अकाउंट साइन इन कर रखा है अपने गूगल अकाउंट से, आपको गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। इसके बाद आपको हाउ टू, जहां लिखा है क्वेश्चन मार्क के पास, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कमांड्स मिलेंगे कि किस रचना के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमेशा याद रखें और इसका निरंतर अभ्यास करें। फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे रचनाएं करें, आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। आपने जो भी काम किया उसे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, ओपन फाइल, डाउनलोड फाइल, शेयर यूआरएल और इम्बेड। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ओपन फाइल से फाइल ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फाइल, अपना यूआरएल शेयर कर सकते हैं और इम्बेड भी कर सकते हैं। रोबो कंपास का दूसरा हिस्सा होता है ग्राफ सीट। यहाँ पर स्पष्ट है कि आपके सामने ग्राफ दिया गया है, ग्राफ पर ही आप काम करेंगे और इसको एक्स और वाई एक्सिस में बिल्कुल क्लियर किया गया है। इसको कमांड करने के लिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। रिसेट व्यू, आप इसको यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं, आप ग्राफ को हटा सकते हैं, प्लेन मिला सकते हैं और इसके अलावा आप 2D को 3D में बदल सकते हैं, 2D को 3D में बदल सकते हैं। रोबो कंपास का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कमांड एडिटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा न्यू कमांड्स।
आप कमांड्स यहां पर जैसे ही आप कमांड देंगे उसी हिसाब से आपकी ग्राफ शीट पर कार्य। साथ ही इसमें कुछ सेटिंग्स भी आपको दी गई हैं। सेटिंग्स में आपको कलर, स्पीड या कुछ टेक्स्ट लिखने का अवसर भी प्रदान किया जा सकता है। आप प्रत्येक स्टेप के लिए या सभी स्टेप्स के लिए स्पीड चेंज कर सकते हैं। आप अपनी ग्राफ शीट को यहां से हाइड और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। प्ले का ऑप्शन है और स्टॉप का ऑप्शन है, साथ ही डिलीट का भी है। कमांड्स आपको यहां पर लिखने हैं, टाइप हियर में कमांड्स लिखने हैं। यहां पर कुछ कमांड्स दिए गए हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के लिए। आपको उपलब्ध हैंड आउट में रोबो कंपास के हाउ टू मेनू बार में उपलब्ध हाउ टू सेक्शन में जाकर क्लिक करके विभिन्न कमांड्स देखने चाहिए। कुछ कमांड्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं। ये कमांड्स हाइपोथेटिकल हैं। फॉर एग्जांपल ए, किसी पॉइंट का मैंने नामकरण किया है। एक्स, किसी लाइन का नामकरण किया, आप दूसरी तरह से भी नामकरण कर सकते हैं। पी, मैंने किसी पॉइंट इंटरसेक्ट का नाम दिया है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई आप बाध्य नहीं है। विस्तृत विवरण के लिए आप हाउ टू सेक्शन में, मेनू बार के हाउ टू सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह आप एंगल, पॉलीगन, इंटरपोलेट, फिल, डिस्टेंस, फाइंड एंगल, टेक्स्ट, हाइड आदि के कमांड्स देख सकते हैं। ज्यामितीय रचनाओं की बेसिक यूनिट है पॉइंट और लाइन सेगमेंट, बिंदु और रेखाखंड। तो सबसे पहले बिंदु का अभ्यास करेंगे, उसके बाद रेखाखंड का। मान लीजिए आपको बिंदु ए बनाना है, तो ए पॉइंट आपको एक्स और वाई एक्सिस पर पॉइंट्स खोजने हैं। मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस पर बिंदु दो और वाई एक्सिस पर बिंदु 9 पर एक बिंदु तैयार करना है। यहाँ पर बिंदु आप बना लिया आपने। अब बिंदु में ए की पोजीशन आपको शिफ्ट करनी है, तो आप पोजीशन ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। इधर सेटिंग में जाकर ए की पोजीशन आपने शिफ्ट कर दी। अब बिंदु बी इज इक्वल टू पॉइंट 9। मान लीजिए आपको 10 पर ले जाना है, एक्स एक्सिस पर 10 पर, और 9 है आपका वाई एक्सिस पर। आपने ए और बी बिंदुओं की रचना कर ली। अब इसी तरह आपको एक लाइन सेगमेंट तैयार करना है। एक्स इज इक्वल टू, इसका होता है कमांड एक्स इज इक्वल टू लाइन ए कामा बी, और इसको बंद कर दिया। आप देख रहे हैं आपने लाइन सेगमेंट की रचना कर ली है। यहां से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर किसी बिंदु को आपको हटाना है तो शो लेबल से आप चेक करके उसको हटा भी सकते हैं। स्पीड आपको कंट्रोल करनी है, तो सेटिंग में जाकर यहां पर स्पीड का ये है बार, इस पर आप कर देंगे। पूरी प्रक्रिया में अलग अलग स्पीड रखनी है, तो हर स्टेप पे जाकर अलग अलग स्पीड का कॉलम कर देंगे, अन्यथा अप्लाई दिस स्पीड टू ऑल कर देंगे। अब देखिए, अगर चाहें तो आप ग्रिड हटा भी सकते हैं। ग्रिड हटा दिया और यहां पर प्ले ऑल कर दीजिए। यह आपका रेखाखंड ए बी आपने खींच लिया है। अब अगला चरण है चाप। मान लीजिए आपको बिंदु ए से एक चाप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगानी है। बिंदु ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगानी है। तो सबसे पहले चाप का कोई आपने नाम दे दिया, मैंने टी दे दिया मान लीजिए। यहां पर लिखेंगे आर्क। उसके बाद फिर बिंदु ए से लगानी है चाप, इसलिए ए कामा 5 सेंटीमीटर की चाप लगानी है 5। उसके बाद चाप आपको मान लीजिए यहां से यहां तक लगानी है, तो कुछ अपने मन में एक कल्पना करेंगे कि 30 अंश की पोजीशन से लगानी या 60 अंश की पोजीशन से लगानी है, और यहां से यहां लगानी है 40 तक। तो यहां लिख दीजिए 60 40। देखिए, उसके बाद बंद कर दी। एक चाप आपकी लग गई है। आपको और कुछ चेंज करना है, आप यहां चेंज कर सकते हैं। दूरी चेंज करनी है, 8 कर दिया, दूर लग गई।
और पीछे ले जानी है चाप, यहां से फिर चेंज कर दीजिए, यहाँ 4 कर दिया मैंने, 40 कर दिया, और छोटी चाप करनी है 2 कर दिया। अब मान लीजिए आपको बिंदु बी से भी एक चाप लगानी है। मान लीजिए इस चाप को मैंने आर नाम दे दिया, यहाँ पर लिखा ए आर सी आर्क, यहाँ पर लिखा ब्रैकेट बनाया। उसके बाद बिंदु बी से एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगानी, या 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगानी है। तो इसमें फिर अंदाजा आपको लगाना होगा कितने एंगल पर जाएगी। एंगल देखने के लिए आपको मान लीजिए मैंने 100 और 40 पर लगा दिया। ध्यान से देखिएगा, ये चाप हो गई। इसको और चेंज करना है तो आप और चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 80 पर करना है तो यहाँ पर 8 कर दिया, 80 पर कर दिया, 2 चाप हो गई। इस चाप का मुझे कलर भी चेंज करना है तो कलर आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। कलर यहां से चेंज हो गया सेटिंग से। अब इस चाप का कटान बिंदु, इन दोनों चापों का कटान बिंदु हमको लेना है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों चापों का आपने नामकरण पहले से कर रखा है। एक चाप का नाम आर रखा है, एक का नामकरण आपने टी किया है। तो कटान बिंदु के लिए आपको लिखना क्या है, मान लीजिए आप कटान बिंदु इसका सी रखना चाहते हैं। सी इज इक्वल टू, यहां आप लिखेंगे पॉइंट, एक पॉइंट ही तो है ना, पॉइंट, उसके बाद ब्रैकेट में इंटरसेक्ट, कटान बिंदु के लिए इंटरसेक्ट लिखेंगे। फिर कौन सी चाप है, टी और आर, टी कामा आर, और डबल ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं कि आपने सी कटान बिंदु प्राप्त कर लिया है। अब इसका एक त्रिभुज आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, लाइन खींचनी होगी, लाइन सेगमेंट खींचना होगा। मान लीजिए आप लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं एच, एक का नाम आपने एच दिया, एच इज इक्वल टू लाइन ए कामा सी, ए और सी को जोड़ने वाली एक लाइन आपने, लाइन सेगमेंट आपने खींच दिया। इसी तरह से आपने दूसरी लाइन खींची, जे इज इक्वल टू लाइन बी सी, बी कामा सी, आपने दूसरी लाइन खींच ली। इनका कलर चेंज करना है तो इनका कलर चेंज करने के लिए आप यहां से सेटिंग से कलर चेंज कर सकते हैं। इसी समय मान लीजिए आपको एच और जे जो आपने लिखा था इसको हटाना भी है तो यहां से आप चेक कर सकते हैं, चेक करके आप हटा सकते हैं। देखें ये हटा दिया। टी आपको हटाना है। चाप के अगले क्रम में हम वृत्त की रचना करेंगे। यहां पर एक वृत्त की रचना की जा रही है। वृत्त के लिए आपके कमांड्स हैं बराबर ए आर सी स्मॉल लेटर्स में, ब्रैकेट कैपिटल ए, चूंकि इसमें केंद्र ए है कैपिटल ए, त्रिज्या कामा के बाद त्रिज्या 6 है तो 6 कामा 0 कामा 360 ब्रैकेट बंद। फिर से ध्यान दें, ए आर सी ब्रैकेट ए, अब यहाँ पर 10 कर दिया, त्रिज्या बढ़ा दी तो आपका वृत्त बड़ा हो गया। इसके अगले क्रम में वृत्त में कलर फिल करने के लिए आपको FILL ब्रैकेट और वृत्त का जो भी आपने नाम दिया हो Y ब्रैकेट बंद। यहाँ पर आपको रेखाखंड AB का परपेंडिकुलर बिंदु A से खींचना है। ध्यान दें, रेखाखंड AB को यहाँ पर X नाम दिया गया है। आपको बिंदु A से परपेंडिकुलर खींचना है। लिखेंगे PERP पर्प ब्रैकेट X कामा जिस बिंदु से आपको खींचना है A ब्रैकेट बंद। परपेंडिकुलर आपका खींच गया। इसी प्रकार बिंदु B से परपेंडिकुलर खींचने के लिए PERP X कामा B परपेंडिकुलर खींच गया आपका। कलर चेंज करने के लिए आप सेटिंग से जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर कैसे खींचा गया, यह प्रक्रिया दी गई है। अगले क्रम में किसी दिए गए रेखाखंड के सम्मुख स्थित बिंदु से समांतर रेखा खींचने का अभ्यास है। तो इसमें लिखेंगे पैरेलल
ब्रैकेट रेखा x कामा c, जो भी बिंदु हो ब्रैकेट बंद कर देंगे। कलर चेंज करना चाहें, स्पीड चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब मापन कैसे करें, भुजा का मापन कैसे करें, कोण का मापन कैसे करें। यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस नापना है DIST, ब्रैकेट जो रेखाखंड, इस रेखाखंड को मैंने H नाम दिया था, ब्रैकेट में H बंद। K के लिए DIST ब्रैकेट K ब्रैकेट बंद। किसी प्रॉपर्टी को आपको हटाना है तो लिखेंगे हाइट HIDE ब्रैकेट नाम। एंगल मापन के लिए आपको, कोण मापने के लिए आपको फाइंड एंगल लिखना होगा। फाइंड एंगल, दो रेखाखंड हैं K कामा H, ब्रैकेट में बंद कर दें। अब आपने जो भी कार्य किया उसे सेव करने के लिए आपको सेव ऑप्शन पर जाना होगा। ऊपर सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन पर जाकर आप टाइटल में जो भी टाइटल लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्किल लिखा है और सेव कर दें। सेव रोबो पर क्लिक करके सेव कर दें। आपका कार्य सुरक्षित हो गया। अब आप अपनी फाइल अपने अकाउंट से खोल सकते हैं। मैंने खोला है इसको। यहाँ पर सर्किल नाम से जो फाइल सेव की गई थी वो खुल गई है, देखें। इसी प्रकार यह फाइल आप इसका URL भी कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट करेंगे तो आपका कार्य आपके सामने स्थित होगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल एम्बेड कर सकते हैं।